वो कौन लोग होते हैं जिनको जनरली इस तरीके के मेंटल इश्यूज होते हैं, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं या होता है उनको फील, क्योंकि देयर आर सम पीपल जिनको स्ट्रेस एज सच नहीं फील होता है, लेकिन दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर स्ट्रेस एंड देन स्टिल दे आर हैप्पी। लोगों को ना मेंटली बहुत कहीं ना कहीं कोई फियर अटका होता है। सो उस फियर को निकालने के लिए दिस स्पेसिफिक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक हैज कम। आपके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, उस केमिकल के थ्रू आपका स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी तक पहुंचता है। अब उस बॉडी पार्ट से उस स्ट्रेस को निकालने के लिए स्पेसिफिक जगह पर टैप किया जाता है, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को या एंजाइटी को रिलीज कर सकते हैं। आपने कभी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ईएफटी नाम की किसी टर्म को सुना है? आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके बॉडी के सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर टैप करने से और साइमल्टेनियसली अफर्मेशंस वॉइस आउट करने से आप हील हो सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो सकता है? आपने कभी ऐसा सुना है कि घर के एक सर्टेन डायरेक्शन में बैठने से आपको ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है? आपने कभी ऐसा सुना है कि बहुत सारे जो नंबर्स हैं, वो किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं? अगर नहीं तो डेफिनेटली ये एपिसोड आपके लिए है, और अगर हाँ तो आप ज़रूर जानिए इसके बारे में और, क्योंकि इस एपिसोड में हमने बात करी मान्या से। शी इज़ अ एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ईएफटी कंसल्टेंट, and she shared a lot of information with us. So let's join us and dive in this pool of information which she shared. वेलकम मान्य ऑन द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी अब्रॉड। मुझे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछना है वो है अबाउट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये क्या चीज़ है? आई नो दैट यू आर अ वास्तु एक्सपर्ट, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, बट ये एब्सोल्युटली न्यू टर्म है फॉर मी। आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस के लिए भी हमारी ये एक नया टर्म होगा कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ईएफटी ये क्या चीज़ है। सो इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। So yes, I am a tarot reader. I am a Vastu consultant, numerologist, and an astrologer. But when I was doing my all these things, तो मुझे लगा लोगों को ना मेंटली बहुत कहीं ना कहीं कोई फियर अटका होता है। सो उस फियर को निकालने के लिए दिस स्पेसिफिक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक हैज कम। अब इसमें क्या होता है, वी ऑल हैव सम पास्ट ट्रॉमास जो हमारे साथ बचपन में हुए हैं, या फिर हमारे साथ कोई ऐसे टाइम पे हुए हैं जो हमारे एकदम माइंड में जाके हिट कर गए हैं। तो अब इस चीज से, इसकी वजह से जो ये ट्रॉमास हमारे साथ आते हैं या हमें बार बार ट्रिगर होते हैं, उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। और हम जो है कभी ना कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर कभी एंजाइटी में आ जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो अब ये जो ईएफटी, जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, इसके थ्रू आप अपने आप को इस सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, आपको कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप इजीली उनसे बाहर आ सकते हैं। एंड ये हेल्थ वाइज डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जब हम एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या फिर अगर आप स्ट्रेस में होते हैं, तो ही तो हमारी हेल्थ खराब होती है ना, क्योंकि दैट गोज टू आवर गट। तो वो गट जो होता है, वहीं से हमारा स्टमक से ही हमारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और हमारी हेल्थ भी जो है वो सबसे पहले जो इफेक्ट करती है वो हमारे स्टमक पे करती है। तो इसलिए हमेशा जब आप इस तरीके की प्रॉब्लम में हो और आप ईएफटी करवाएं या फिर अपना इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को यूज करें, तो यू कैन कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम वेरी इजीली। एंड आपकी जो एफिशिएंसी है, आपके जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी बढ़ जाती है। साथ में आप अपनी डेली लाइफ में भी अपने आप को और ज्यादा बेटर फील कर सकते हैं। ओके, मैं समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज दिस ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, बिकॉज जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा वो एक तरीके से ये एक्यूप्रेशर टेक्निक है। इसमें टैपिंग करते हैं। मुझे क्योंकि हमने हमारे पॉडकास्ट पर हमने एक फेस योगा एक्सपर्ट को भी हमने इनवाइट किया था, एंड देन शी आल्सो सजेस्टेड सर्टेन टैपिंग ऑन सर्टेन पॉइंट्स इन ऑन द फेस एंड इन शोल्डर्स, जिससे कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है या खत्म होता है। क्या ये सिमिलर लाइन पर है जिसको एक नया नाम दे दिया गया है, मे बी ईएफटी, या कुछ और है ये? मैं बताती हूँ आपको। जब आप योगा की बात करते हैं तो उसमें आप अपने चक्रास को जो है बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर टैप करते हैं।
ठीक है, आप सबसे पहले अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए देन यू टैप इट ऑन देयर एंड देन फिर स्लोली एंड स्लोली यू अपने जितने भी चक्रास होते हैं उनको टैप किया जाता है सो दैट दे कैन गेट बैलेंस एंड दैट इज अगेन दैट टैपिंग इज ओनली अ टेम्पररी फेज वेयर यू बैलेंस ऑल द चक्रास बट द थिंग इज कि हम जो EFT है उसको हम एक्यूप्रेशर भी नहीं कहेंगे बिकॉज एक्यूप्रेशर में वी हैव टू प्रेस ऑल द पॉइंट्स व्हाट वी हैव अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है हम उस जगह पर जाके उसको प्रेस करेंगे तो वो ठीक होगा बट द थिंग इज EFT जो है वो एक 12 डिफरेंट मॉडल्स हैं आपकी बॉडी में जिनको टच करने से और जिनको टैप करने से आप अपनी उस एक आपके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है उस केमिकल के थ्रू आपका स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी तक पहुंचता है अब उस बॉडी पार्ट से उस स्ट्रेस को निकालने के लिए स्पेसिफिक जगह पर टैप किया जाता है जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को या एंजाइटी को रिलीज कर सकते हैं तो विच इज अगेन आपके जो है काफी सारे जो मॉड्यूल्स हैं 9 मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आपको वर्क करना होता है जो आपकी गट फीलिंग होती है आपका गैल ब्लैडर होता है आपका ब्लैडर होता है इन सब हमारे फेस में या फिर हमारी पूरी बॉडी में ये सब के पॉइंट्स बने हुए हैं ये सब के जो है एरियाज बने हुए हैं वेयर वी इफ वी टैप इट तो वो हमारे को जो है एक स्ट्रेस रिलीज करने के लिए या डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए एंड बाय गिविंग सम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन टू आवर ब्रेन तो वो हमें हेल्प करता है सो दैट वी कैन कम आउट ऑफ इट ओके सो EFT में अगर हम वो 9 जो आपने प्लेसेस बताए या उन वो पर्टिकुलर जंक्शंस बताए जहां पर हम टैपिंग करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है वो कौन कौन से होते हैं कैन यू क्विकली टेल आवर So व्यूअर्स there are total 9 modules where we have to tap and release our stress. सबसे पहले तो मैं आपको एक temporary solution बता देती हूँ कि अगर if you have met someone और आपको अचानक कोई आगे से कोई ऐसी बात बोल देता है एंड आपको गुस्सा आ जाता है या आप एकदम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं देन यू हैव टू टैप इट लाइक दिस 3 times you have to tap it like this देन उसके अलावा EFT इज अ प्रोसेस ये एक बार में सॉल्व नहीं होता है ऑफ कोर्स यू नीड टू सी द इंटेंसिटी ऑफ योर प्रॉब्लम आपको सबसे पहले अपनी फियर को आइडेंटिफाई करना होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योर फियर आपको किस चीज से क्या इशू है उस इशू को जो है आइडेंटिफाई करना होता है देन यू हैव टू सी कि आपकी वो इंटेंसिटी जो उस इशू की इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है 0 to 10 यू हैव टू रेट योर सेल्फ कि वेदर यू आर ऑन अ हायर साइड और अ लोअर साइड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपको EFT जब करना है या करवाना है तो वो आपको कितने मॉड्यूल्स लगेंगे तो सबसे पहले वंस वी विल स्टार्ट फ्रॉम टैपिंग इट हियर देन देर इज अनदर साइड इज हियर then near the eyebrows you have to tap it then under the eyes then there is a nose under the nose on the chin and then this and on the over the head and last is this so this is the tapping totally we include and that all depends on your ये सारा का सारा जो है ये आपके स्टमक से आपके गैल ब्लैडर से आपके गट से रिलेटेड है तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है तभी हमारे माइंड तक जाती है हमें वहीं जाके ठीक करना है जहां से प्रॉब्लम सही हो सके तो दिस इज ऑल द टैपिंग अबाउट एंड इन सबको टैप करते हुए वी हैव टू स्पीक अबाउट द फियर लेकिन पॉजिटिवली कि अगर इफ by taking an example if I have a fear of losing someone so I will say I release the fear of losing that person so I will start from here I release the fear of losing a specific person then I will say I release the fear of losing that person 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 so this is the whole process what you have to do at least 3 times a day
एंड फिर आपको ये देखना होता है कि ये इसकी इंटेंसिटी कितनी कम हो रही है. एटलीस्ट ट्राई फॉर 21 days, देन सी द इंटेंसिटी ऑफ योर दिस थिंग, कि आपको कितने दिन में आपको आराम आ रहा है. अगर आपको लगता है कि दैट यू हैव कम फ्रॉम 0 to 10 में, अगर आप 5 पे भी आ गए, सो इट इज रियली वर्किंग फॉर यू, एंड स्लोली एंड स्टेडीली within 21 days to 42 days it will go away. आई गेट इट। अगर ये आपने जो बताया पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पर्टिकुलर जो फियर है आपका, या कोई भी अगर आपको एंजाइटी इशू है, आप जब भी टैप कर रहे हैं आप उसको स्पीक करिए। क्या यही सिर्फ टेक्निक है, लाइक यू नो दीज आर दी ओनली टैपिंग्स वन हैज टू डू एंड देन आपको बोलना है साइमल्टेनियसली, या इसके अलावा भी देर आर मोर हैंड्स एंड लेग्स और देर आर मोर एक्सटेंशन टू दिस टर्म कॉल्ड ईएफटी, और इसके अंदर कुछ और भी है? See, the tapping is definitely the process is the same, but the thing is there are different modules where we have to see the intensity, then the process of a person, as well as कि कितनी पुरानी वो जो फियर है या जो ट्रॉमा है जिसको हमें निकालना है वो कितना पुराना है. सो राइट। देयर कम्स अनदर थिंग. वहाँ पे जब ईएफटी के बाद जब अगर ये ट्रॉमा बहुत ही पुराना होता है, देन इट कम्स विद एनएलपी, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आपके बिहेवियर पे, आपके साइकोलॉजिकली आपके बिहेवियर के ऊपर काम होता है, आपके मेंटल स्ट्रेस के ऊपर या फिर आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर काम होता है, और साथ साथ आपके फिजिकली काम होता है. तो ये तीनों चीज़ों को जो है मिलाकर फिर एक एनएलपी बनता है. ओके ओके, सो आप ये कहेंगे कि ये ईएफटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ एनएलपी? या क्या इसको हम अगर ऐसे बोलें तो दिस इज राइट? बिल्कुल. एंड ईएफटी अगर आप देखेंगे ना तो इट इज नॉट ओनली फॉर द ट्रॉमा, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनीज एज वेल, क्योंकि आजकल आप देखें कितना स्ट्रेस हो गया है. एवरीवन इज सो टारगेट ओरिएंटेड. पीपल वो घर भी जाते हैं ना तो अपने साथ एक स्ट्रेस लेके जाते हैं, है ना. और वो स्ट्रेस की वजह से उनके कभी हार्ट के ऊपर इशू आ रहा है, कभी उनके जो है किसी और पार्ट पे इशू आ रहा है, ब्रेन्स के ऊपर इशू आ रहा है, उनके न्यूरोलॉजिकली पैटर्न उनके डिफरेंट हो रहे हैं. पीपल हैव ऑलवेज दे आर ऑलवेज बीन इनटू वेरी बैड मूड्स, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत देखी जा रही हैं. ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स को, डेली प्रॉब्लम्स को जो है रिलीज कर सकते हैं. अपने डेली जो आपको एवरी डे के दिन में जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो इसको आप फटाफट रिमूव कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं. आई गेट इट। अच्छा, अगर हम ईएफटी को क्योंकि ईएफटी जो है वो जनरली आपको मेंटल जो स्ट्रेस आपको है, या जो मेंटली आपको जो फियर है, इनबिल्ट फियर है मे बी कोई, उसको रिलीज करने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा है। क्योंकि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से भी जानना चाहूँगा ये वो कौन लोग होते हैं जिनको जनरली इस तरीके के मेंटल इश्यूज होते हैं, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं या होता है उनको फील, क्योंकि देयर आर सम पीपल जिनको स्ट्रेस एज सच नहीं फील होता है, लेकिन दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस, एंड देन स्टिल दे आर हैप्पी. They are happy ट्रू. go lucky people, wherever they go they are like spreading happiness. But there are some people जिनको थोड़ा सा भी अगर प्रेशर आता है ना तो वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, वो बिल्कुल. हमेशा बर्डन्ड फील करते हैं. तो कौन से लोग होते हैं ये, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर जानना चाहूँ, और क्या सोल्यूशन है इसका, अगर आप प्लीज उसके बारे में भी कुछ बता पाए? देखिए, मैं अगर इसको न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ूं तो सबसे पहले तो आप देखिए, हर इंसान को इस पूरे वर्ल्ड में देयर इज नो वन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर एक राइट। को या तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या करियर से रिलेटेड. यही 4 प्रॉब्लम्स होती हैं पूरी ज़िंदगी में, हर एक की लाइफ में. कभी किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो कभी किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम. एंड अगर देयर कहें तो आर मोटे तौर पे यही प्रॉब्लम्स हैं। मोटे तौर पे यही प्रॉब्लम्स है. तो और इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर लोगों को फियर भी है. तो वी विल नॉट से कि कोई भी हैप्पी गो लकी वाला पर्सन होगा. मे भी हो सकता है उसका टाइम पीरियड अच्छा चल रहा हो, बट द थिंग इज यस, वी ऑल आर गोइंग थ्रू सम ऑफ और द अदर प्रॉब्लम्स. तो डेफिनेटली, बट अगर मैं इसको न्यूमरोलॉजिकली देखना चाहूँ, तो जो लोगों को नंबर वन होता है सन का.
जो नंबर 1 होता है वो सन का होता है, और वो नंबर 1 अगर उनका मिसिंग है तो उनके जो है मेंटली थोड़े से इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, उनके जो है न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनको न्यूरो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में उनके लिए ईएफटी बहुत ही अच्छा काम करता है। उनके लिए ईएफटी इज लाइक अ वरदान टू देम, क्योंकि ऑफ कोर्स हम उनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनको रेमेडीज करा रहे हैं, बट द थिंग इज हम उनको उनके माइंड के ऊपर भी काम करा रहे हैं। एंड सी, ऑलवेज रिजल्ट्स तभी आते हैं जब आपका माइंड भी उसमें यूज हो, और हम न्यूमरोलॉजी में या फिर वास्तु में हम बॉडी माइंड एंड सोल तीनों पे काम करते हैं। तो जहाँ पे माइंड की बात आती है वहाँ पे ईएफटी एंड एनएलपी काम आती है। ओके, अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर आपसे पूछूं जिस नंबर के लोग हमेशा या ज्यादातर स्ट्रेस फील करते हैं, ऐसा कोई नंबर है या अ, नहीं, मतलब हर किसी को बिल्कुल, तो है, बिल्कुल, आपने खा। डेफ़िनेटली नंबर हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर 2 की, तो नंबर 2 इज़ मून। तो वो एक बहुत चंचल जो है, मून को ना बहुत चंचल माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो आधा 15 डेज़ तो वो जो है छिपता रहता है ना, एंड 15 डेज़ के लिए वो प्रॉपर उसके जो है ही इज़ इनटू द शेप एंड स्लोली एंड स्टेडीली इट इज़ कमिंग डाउन। तो सिमिलरली जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं, उनके अंदर भी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो वो ज़्यादातर एंग्जायटी के उनको जो है इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से अगेन ईएफटी कैन हेल्प देम। और कोई एक ऐसा नंबर जिसके देन लोग so ज्यादा स्ट्रांग let's होते हैं? yeah, so I'll tell you all the number 9 till number 9. So नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर 3 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को गिविंग के लिए होते हैं। दे आर ऑलवेज गिविंग एडवाइस टू अदर्स। उनको हमेशा होता है कि हम दूसरों को एडवाइस दें, और वो इतने अच्छे रिसर्चर्स होते हैं कि हर टाइम उनका दिमाग ना बस घूमता रहता है कि हाँ, अब ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। अब ऐसे लोगों के लिए भी डेफिनेटली ईएफटी एनएलपी इज वेरी गुड। एंड द थिंग इज, जो नंबर 3 अगर एनएलपी कर लेते हैं या फिर जो है इस तरीके के कोई प्रोग्राम्स कर लेते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है ना, क्योंकि उन्होंने आगे जाके एडवाइस ही देनी है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट नंबर्स हो गए और बेस्ट जो है वर्क भी हो गया। तो ऐसे जो है नंबर 3 में इसका बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है। अगर हम बात करें नंबर 4 की, दिस इज राहु। राहु जो होता है वो हमारा एक खुराफाती प्लैनेट होता है। तो राहु जो प्लैनेट है वो एक बहुत ही खुराफाती प्लैनेट है। वो कोई भी काम सीधे ढंग से करता ही नहीं है, और वो सबसे ज्यादा उसका जो इफेक्ट है वो हमारे माइंड पे पड़ता है। बिकॉज जितनी भी खुराफाती चीजें होनी है या फिर कोई भी चीज होनी है, दैट हैज टू कम फ्रॉम हियर, राइट। वो बहुत प्रैक्टिकल सोचता है। अगेन माइंड इज नीडेड। तो इस तरीके से अगर हम अपने नंबर को 4 को भी बेटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने एनएलपी को अगर यूज करें, अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम को यूज करें, सो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मेन थिंग इज कि राहु आप अपने माइंड से उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, या एनएलपी और ईएफटी करके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। देन कम्स नंबर 5। तो नंबर 5 जो आता है, दैट इज अ ट्रैवलर। वो वॉन्डरर है, भटकता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। तो अब ऐसे लोगों में जो लोग बहुत भटकते रहते हैं, जिनको कन्फ्यूजन रहती है, जिनको जो एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं, अब ऐसे लोगों के लिए भी, और उनके पास ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी होती है। वाई? बिकॉज द थिंग इज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। उनको हर टाइम नया चाहिए, उनको हर टाइम कुछ डिफरेंट चाहिए। तो ऐसे लोगों को ना एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, आई शुड से दैट दे विल बी मोर क्यूरियस। तो ऐसे लोगों को हर टाइम कुछ ना कुछ नया चाहिए, क्यूरियस रहते हैं, एंग्जाइटी के साथ रहते हैं। अगेन दिस टेक्निक कैन हेल्प देम, ऑफ कोर्स, क्योंकि यही टेक्निक से वो अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। देन इट कम्स टू 6 नंबर। 6 नंबर इज फॉर वीनस। वीनस जो होता है वो मनी के लिए होता है, दैट इट गिव्स अस मनी। if it is strong, then definitely it provides us money. If it is not strong, देन आपके जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। आपके घर में आपका मन नहीं लगता है, आप अपने घर से थोड़ा सा दूर भागने लगते हैं। तो अब ऐसे टाइम पे भी इफ यू हैव प्रोग्राम्स लाइक दिस, जिसमें आप अपने माइंड को स्टेबल करके अपने नंबर्स के साथ वर्क करके रिजल्ट ले सकें, रेमेडीज कर सकें, और अपने माइंड के लिए इस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकें, तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट नंबर 7, दैट इज केतु। सो जो केतु होता है वो तो
इट्स लाइक अ डिप्रेशन नंबर, जो हर टाइम उसको कोई कुछ भी करा लो, सेटिस्फाई नहीं होना है। उसको किसी भी चीज़, अपनी खुद से ही सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर किसी ने, अगर इफ अ पर्सन इज एक्स नंबर, एक्स पर्सन इज नंबर 7 एंड ही हैज डन समथिंग गुड, नहीं मुझे लगता है मैं इससे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, नहीं नहीं इसमें मुझे लग रहा है ये कुछ कुछ तो गड़बड़ है। तो दीज आर द पीपल दोज हु आर ऑलवेज लाइक फुल ऑफ कंफ्यूजन्स, दे डू नॉट कम टू द डिसीजन, प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अब अगेन इफ दे हैव अ माइंडफुलनेस, इफ दे हैव वेल बीइंग माइंड, उनका प्रॉपर अच्छे से काम करेगा, तो डेफिनेटली वो अपने डिसीजंस को भी अच्छे ले सकेंगे। देन कम्स नंबर 8, दैट इज अगेन अ नंबर ऑफ फाइनेंस, दैट इज अ नंबर ऑफ स्ट्रगल। अगर ये नंबर आपको पॉजिटिव दे रहा है तो ये आपको फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा देगा, आपको फाइनेंस मैनेज करना सिखाएगा। लेकिन अगर ये आपको वीक कर रहा है, यही नंबर आपका आपके चार्ट में वीक है, तो ये आपको स्ट्रगल देगा। और स्ट्रगल से अगेन व्हाट कम्स, इट कम्स विद fear, it comes with depression, it comes with struggle, comes with anxiety, right? तो यही तीनों चीजें अगेन फिर वापस आएंगी। तो स्ट्रगल तो है और हर एक की लाइफ में है, तो व्हाई नॉट वी यूज दिस टेक्निक एंड देन मेक आवरसेल्फ मोर efficient with this. देन कम्स नंबर 9, वो नंबर जो 9 है, दैट इज बहुत आई शुड से इट्स अ सोल्जर। तो वो नंबर बहुत अच्छा भी है, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, पर उस नंबर को गुस्सा बहुत आता है। सो ये मंगल का नंबर है, एंड मंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है गुस्से को भी। अगर नंबर 9 आपका वीक है, या फिर आपके नंबर 9 में नेगेटिव वो आपको दे रहा है, देन अगेन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, देन हाउ आई टोल्ड यू द टेक्निक ऑफ दिस वन, सो दिस टैपिंग हेल्प्स देयर। So these are the all the numbers from 1 to 9 what we have, and we can use this technique or in all the numerology with the remedies what I give, so that they can balance their planets, then they can balance their mind as well as their soul. So it helps टोटली, पूरा एक पैकेज बन जाता है बॉडी माइंड एंड सोल का, जहाँ पर उनका बॉडी भी जो है बैलेंस हो रहा है, उनका माइंड भी बैलेंस हो रहा है, एंड थ्रू द रेमेडीज सोल भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। तो पूरा का पूरा एक पैकेज बन जाता है, एंड देन दे गेट द रिजल्ट्स। ओके, अमेजिंग। आपने तो पूरा 1 to 9 की एक किस तरीके से उनके जो पर्टिकुलर इश्यूज हो सकते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए, खैर, कि किस तरीके से EFT कैन हेल्प देम। अच्छा, अगर अब मैं जानना चाहूँ सेम चीज को फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? ठीक है, तो अगर मैं वास्तु के अंदर बताऊं, तो वास्तु में 2 डायरेक्शंस होती हैं जो हमें एंग्जाइटी देती हैं और हमें डिप्रेशन देती हैं। एक डायरेक्शन होती है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की, जो डायरेक्शन होती है दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, बट रिसर्चर्स के लिए ना, ये जब वहाँ वो हम ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं, या हमारे कुछ प्रॉब्लम उस एरिया में हमने क्रिएट कर रखी होती है, कोई स्टोरेज रखी हुई होती है, या फिर इफ आई से कि देयर इज सम एंटी एलिमेंट ओवर देयर, तो वो जो प्रॉब्लम, मतलब वो जो एरिया है, वो डायरेक्शन है, वो हमें स्ट्रेस देना शुरू कर देती है, एंग्जाइटी देना शुरू कर देती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, कहीं स्कूल्स के बच्चे आते हैं, वो अपना बैग उठा के साउथ ईस्ट में रख देते हैं, वो इतना सोचने लग जाते हैं, हर टाइम बस सिर्फ दिमाग चलता है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, मुझे ये ऐसा क्यों बोल गया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया। और यह बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अगेन आपका EFT काम आता है। वो डेफिनेटली उस जगह पर जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो बैग रखा है, दैट वी हैव टू रिमूव, दैट एंटी एलिमेंट फ्रॉम दैट ईस्ट साउथ ईस्ट हैज टू बी रिमूव्ड। विद दैट योर माइंड शुड बी ट्रेन्ड, सो दैट आप अपने माइंड को ट्रेन करके, वास्तु करके, अपने आप के लिए 100% रिजल्ट्स लेके आ सके। देन नेक्स्ट जो आपकी डायरेक्शन आती है, वो आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन देती है। अब जो डिप्रेशन वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही आई शुड से कि ऑलरेडी परेशानी में है, राइट? तो अब इनकी परेशानी दूर करने के लिए
आप सबसे पहले कोई आपके पास आता है, सो व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू काम डाउन दैट पर्सन, राइट? आप उसको काम डाउन करोगे, आप उसको थोड़ा-सा मेलो डाउन करोगे सो दैट ही कैन टेल यू द प्रॉब्लम्स, राइट? तो अब ऐसे में ईएफटी सबसे पहले की जाती है, सो दैट ईएफटी की करके, उनकी एनएलपी करके उनको एक टेक्नीक बताई जाती है जिसके थ्रू आप उनको एक विजनरी बोर्ड बनाया जाता है। उस विजनरी बोर्ड पे उनको बताया जाता है कि ओके, आप इसको अब जो भी जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने आप स्क्रीन के आगे लिख कर आओ, एंड देन आप उस स्क्रीन को सोचो कि दैट व्हाटएवर हैज बीन डन पहले, वो अब धीरे-धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है। आप उस चीज़ को फॉरगेट करके उसको राइट में कर दो, so that वो चीज़ has been already been moved. Now bring another picture in front what you want, उस प्रॉब्लम की वजह से जो आपको इतना प्रॉब्लम इतना दिक्कत हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, उसको हटाकर आप एक ऐसी पिक्चर अपने सामने लेकर आओ, आइस के सामने, जिससे आप जो है जैसे आप फ्यूचर में क्या चाहते हो। लाइक इफ आई से आई कोई मेरा कोई वर्ड है, लाइक इफ आई से सैडनेस, तो सैडनेस से मुझे कोई पॉइंट याद आ गया, सो व्हाट विल आई से अपने माइंड को कि वो सैडनेस कहाँ जाकर मुझे कौन से ट्रॉमा पे आया था, उसको मैं सामने लेकर आऊंगी। एंड देन उसके बाद उसको एक बार आइडेंटिफाई किया कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, देन मैं उसको राइट पे करूंगी कि मैंने इस प्रॉब्लम को अब पास्ट में जाने दिया। देन उसके बाद दोबारा से मैं उसी स्क्रीन के आगे अपनी फ्यूचर की पिक्चर लेके आऊंगी, हैप्पीनेस। अब मैं उसको हैप्पीनेस में किसी ऐसे नेचर वाली जगह पर जाऊंगी जहाँ पे बहुत अच्छी से पानी बह रहा है, ग्रीनरी है, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली रोमिंग अराउंड, ऐसी कोई पिक्चर लेके आऊंगी। एंड देन दिस इज माई फ्यूचर, आई ऑलवेज वॉन्ट टू रिमेंबर दिस पिक्चर, तो मैं इसको लेफ्ट में करूँगी कि ये इट शुड ऑलवेज बी इन माई लेफ्ट, इट शुड ऑलवेज बी इन माई फ्यूचर। जो आगे आने वाला है वही फ्यूचर है, तो मैं इसको अपने लेफ्ट में करूँगी कि दिस इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर नाउ। तो इस तरीके से अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाया जाता है। और तब हम उनको पहले सबसे पहले ये एनएलपी करवाते हैं, उनका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ठीक करवाते हैं, एंड देन द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली बी देयर। आपने दो डायरेक्शंस के बारे में बताया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जी इनमें अगर कोई भी एक एंटी एलिमेंट लाइक जो भी चीज आपको स्ट्रेस दे सकती है, वो अगर वहां पे रखी हुई है तो आपका स्ट्रेस जो है ज्यादातर बढ़ जाता है। अगर बढ़ आपके जाए इन घर के डायरेक्शंस के अंदर अगर कोई ऐसा एंटी एलिमेंट रखा हुआ है तो बच्चों के बिल्कुल पर्सपेक्टिव से आपने समझाया कि अगर वहां पे बैग रखा हुआ है, स्कूल बैग, तो ज्यादा वो लोग सोचना शुरू कर देते हैं देन फोकसिंग ऑन द स्टडीज। उसी तरीके से मान के चलिए कोई प्रोफेशनल अगर उस डायरेक्शन में बैठ करके काम कर रहा है तो मे बी उसको ज्यादा टेंशन, ज्यादा स्ट्रेस फील होगा एग्जैक्टली सिटिंग इन दोज डायरेक्शंस। ट्रू। अगर ये दो डायरेक्शंस अगर नेगेटिव डायरेक्शंस है जिनके अंदर बैठ करके किसी को प्रॉब्लम या स्ट्रेस फील होता है, तो कोई आई एम श्योर पॉजिटिव डायरेक्शंस भी होंगे इस हाउस के जिनमें बैठ करके आप हैप्पी फील करते होंगे मे बी। क्या आप उनके बारे में बताएंगी प्लीज? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई विल डेफिनिटली टेल। सबसे पहली जो डायरेक्शन होती है वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, या इफ आई से फॉर मेडिटेशन, स्पेशली मेडिटेशन, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, विच इज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन। एक नॉर्थ है, एक नॉर्थ ईस्ट है, उसके बीच की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके लिए वरदान का काम करती है। Why? Because the thing is that is for your mental health. When we go into the meditation over there, और वो जगह स्पेशली जो है धन्वंतरी की होती है, भगवान जैसे देवता होते हैं धन्वंतरी देवता, सो दैट इज स्पेशली। अगर जब आप देख सुनेंगे तो कभी आपने सुना हो तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जी। उस मंथन में से धन्वंतरी भी निकले थे, एंड उनके पास सारी जो जड़ी बूटियां होती हैं, या इफ वी से उनके पास सारा लाइक ही इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्टर, या फिर आप कह सकते हो वैद। तो वेद। उनके पास सारी जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन उसमें से निकली थी। आयुर्वेदा जो है वो उसी में से समुद्र मंथन से ही निकला था। सो दैट वेदा आयुर्वेदा जो है उसमें से निकला था, दैट इज धन्वंतरी। तो वो उनकी जगह है। जब आप पीसफुली अपने उस जगह पे उस एरिया में बैठते हैं और मेडिटेट करते हैं तो यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग मेंटली एज वेल एज आपके सारे चक्रास जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं। एंड अगेन
हम ये भी बोलते हैं कि कभी एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, सिट फॉर सम टाइम इन दैट एरिया एंड कम आउट, तो उससे जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। मतलब अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हैं या कर पाते हैं या कर सकते हैं, आप उस डायरेक्शन में बैठकर भी आ जाएं थोड़ी देर के लिए, आपको आपको जो स्ट्रेस है उससे थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे आप। इज इट आई राइट टू वुड से रादर दिस? से नो आई वुड रादर से कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, कोई भी हेल्थ हम्म। इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज तो वी नो दैट हमें कहीं ना कहीं हमारे इन फियर्स की वजह से आ रहे हैं, राइट? अगर आपको राइट। कोई भी हेल्थ इश्यूज है, यू कैन कीप योर मेडिसिन देयर and stay for a small period of time in that area where you heal yourself and come. अमेजिंग। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी न्यू थिंग। ओके, कोई इन जैसे आपने ये चीज बताई, अगर इसका लॉजिक अगर मैं जानना चाहूँ तो कोई लॉजिक है कि मेडिसिन रखने से क्यों हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, अच्छा आपने बोला कि धन्वंतरी की डायरेक्शन है इसलिए, और इज देयर एनी एनी अदर रीजन जिसकी वजह से एक इंसान को थोड़ा रिलीफ फील होता है? That's what I said, that जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से आयुर्वेदा निकले थे। आयुर्वेदा is to heal the people, right? To for the meditation also and to heal the people. तो वो जो धन्वंतरी, अगर आप उसकी पिक्चर भी देखोगे, उनके हाथ में एक ऐसे मटका पकड़ा हुआ है, दैट इज आयुर्वेदा। तो वो क्या वो आयुर्वेदा किस चीज के लिए होता है? दैट इज टू हील अस, राइट? एंड इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, और वी हैव एनी रिलेशन, मतलब हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो हमें हीलिंग के एरिया में ही जाना है ना? दैट इज नॉट इफ। राइट। तो आप वहां जाके अगर मेडिटेट करोगे, अपनी मेडिसिन वहां रखोगे, थोड़ी देर के लिए वहां पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट हील्ड, बिकॉज द थिंग इज दैट इज अ, अगेन दैट इज अ प्लेस फॉर अ हीलर। धन्वंतरी इज आई अ गेट हीलर, इट। आई गेट इट। so that आई गेट devta इट। heals you. आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया, आपने वास्तु के हिसाब से बताया कि किस तरीके से हेल्थ इश्यूज होते हैं और उनको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अगर मैं आपको फाइनली अगर समराइज करने के लिए बोलूं, तो आप किस तरीके से इस पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज करेंगी? See, again I will say कि हेल्थ के जो इश्यूज आते हैं वो हमारे हमेशा स्टमक से शुरू होते हैं, हमारी गट से शुरू होते हैं, बिकॉज वी हैव अ काइंड ऑफ ट्रॉमा और अ फियर इन आवर पास्ट और इन प्रेजेंट लाइफ विच इज नॉट आइडेंटिफाइड, जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। और जब जब उस तरीके का कुछ भी होगा, हम उस प्रॉब्लम से, उस फियर से, उस एंग्जाइटी से, उस डिप्रेशन से निकलेंगे। तो ओके। अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर करने के लिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए, ईएफटी एंड एनएलपी बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक की फील्ड में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो, एवरी वन हैज़ दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस। हर एक को इमोशनल कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर एक की लाइफ में जो है इमोशनली दे आर कनेक्टेड टू समवन और द अदर। कोई काम से रिलेटेड इमोशनली जुड़ा हुआ है, कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। तो एवरी वन हैज़ सम इमोशनल ट्रोमास, इमोशनल फियर। तो उसको निकालने के लिए दिस इज द बेस्ट टेक्निक एंड एवरी वन शुड हैव दिस टेक्निक। वाई? बिकॉज द थिंग इज, इसी से आप अगर इसको अपने प्रैक्टिस में ले आते हैं, या फिर अगर आप किसी प्रैक्टिशनर के पास जाके इस चीज़ को सॉल्व करा लेते हैं, अपनी ईएफटी करवा लेते हैं, उससे आप उस ट्रॉमा से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं। और जब आप उससे बाहर आ गए, सो सोचिए आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू वर्क वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू रीच। तो उस सक्सेस के लिए, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, या फिर अपनी हेल्थ को बहुत बेटर करने के लिए, अभी मैंने लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, दोज हु हैव कम आउट ऑफ देयर बिग प्रॉब्लम्स जस्ट थ्रू देयर माइंड। आपने कितना सुना होगा कि कैंसर तक लोगों के ठीक हो जाते हैं जस्ट थ्रू द माइंड, बिकॉज उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, एंड ईएफटी हेल्प्स यू इन चेंजिंग योर माइंडसेट. So definitely it's a very positive thing. It doesn't have any bad effects. It doesn't have any negative effects. It only gives you the positive. So please work on your positive. Be positive.
ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच मान्या। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी। आई वुड से बहुत डिफरेंट है, मतलब हेल्थ को इस एंगल से देख पाना। आई थिंक आपने बहुत बखूबी इसको ना सिर्फ पूरे एपिसोड के दौरान बताया, बल्कि आई थिंक आपने बहुत अच्छी अच्छी इवन टेक्निक्स भी बताए ऑन कैमरा, जो कि आई 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 विश हमारे कुछ व्यूअर्स उसको करें। इवन आई वुड डू द सेम एंड देन सी व्हाट रिजल्ट्स इट कैन ब्रिंग इन माय लाइफ। Thank you so very Definitely, it much. will definitely brings many good results. Thank you so very much for joining us. Thank you. Thank you for having me.